चमत्कार होते हैं उसी के जीवन में जो काम करते हैं पूरी मेहनत और लगन से। महान होते हैं जिनके काम, दुनिया में फैलता है उन्हीं का नाम। आपने वह कर दिखलाया जिसे पूर्व में और कोई न कर पाया। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा दिया। इतिहास में अपना नाम अमर किया। व्यक्ति का जन्म उसके वश की बात नहीं है। उसके पैदा होते ही जाति, वंश, धर्म उससे जुड़ जाते हैं, लेकिन कर्म ही उसके जीवन को महान बनाता है और व्यक्ति को शिखर पर पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम संसार के महापुरुषों के जीवन का इतिहास पढ़ते हैं। भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र, जहां एक बहादुर और लड़ाकू जाति निवास करती है जिसे महार नाम से जाना जाता है, जो दलित समझने जाने वाली जातियों में से एक थी, पर थी बहुत जुझारू। उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य भारत के इसी परिवार में भीमराव का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई थे, जो कि एक आर्मी फैमिली से रिलेटेड थे। यह बात उस समय की है जब हमारे देश में जातिगत भेदभाव जैसी संकीर्णताएं व्याप्त थी। दलित परिवार में जन्म लेने के कारण अंबेडकर को छात्र जीवन में ही बहुत अधिक विषमताओं का एहसास हो गया था। कई बार ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनके मासूम से दिल पर चोट लगी, चाहे वह स्कूल में हो, चाहे समाज में हो, चाहे बाजार में हो। हर जगह उन्हें विषमताओं का सामना करना पड़ता था। अपमान होता और वे अपमान को चुपचाप सहते। इस तरह देखें तो तारीखें बदली, पहले दिन, फिर सप्ताह, फिर महीने और फिर बरस, 10 बरस, पर सामाजिक विषमताएं कभी कम नहीं हुई। लोगों में प्रगतिशीलता भी आई। भेदभाव की मानसिकता ऐसे बढ़ती रही जैसे घर की अटारी पर लगी बेल। डॉक्टर अंबेडकर का बचपन सुखद और दुखद अनुभूतियों से गुजरा। वे जीवन की धूप छांव में आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे आगे बढ़े, सामाजिक विषमताओं का शिकार होते गए, पर उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। पढ़ने में लगन उनके भीतर थी। एक दिन उनके मन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भीमराव का नाम अंबावडेकर के स्थान पर भीमराव अंबेडकर नाम ही रजिस्टर में दर्ज कर दिया। अंबेडकर ने 1907 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य भूला न समाया। दलित जाति के एक विद्यार्थी द्वारा मैट्रिक की परीक्षा पास करना बहुत ही बड़ी गर्व की बात थी। उनकी जाति वालों ने अंबेडकर का सम्मान करने के लिए एक सभा की, जिसमें कैलुस्कर, जो बड़े विद्वान और समाज सुधारक थे, वो भी भीम को बधाई देने के लिए आए। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने भीमराव को भगवान बुद्ध की जीवन पर लिखी अपनी एक पुस्तक भेंट की। बाद में यही पुस्तक उनके जीवन में क्रांतिकारी पुस्तक सिद्ध हुई। इसी पुस्तक ने उनके आसपास के अंधेरे को हटाकर उजाले में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। समाजवादी चिंतक मधु मिलिए के शब्दों में हिंदी संस्कृति और अपने देश भारतवर्ष के प्रति डॉक्टर अंबेडकर के मन में अथाह प्रेम था। स्वयं अंबेडकर कहते थे कि भारत मेरा राष्ट्र है, मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। इस प्रकार राष्ट्राभिमान उनमें कूट कूट कर भरा था, किंतु उनकी यह मान्यता थी कि जब तक परंपरागत हिंदी संस्कृति का आमूल शुद्धिकरण नहीं होगा तो हमारे राष्ट्र का भविष्य सुंदर नहीं होगा। इसे चमत्कार तो नहीं कहा जाएगा, पर स्वयं अंबेडकर की मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता ही कहना चाहिए, क्योंकि कक्षा में सबसे पीछे बैठने वाला बच्चा सबसे आगे निकल गया। इतना कि लोग उन्हें बाबा साहेब के नाम से पुकारने लगे। देश ही नहीं, दुनिया में उनका नाम तेजी से फैलता गया। एक दिन ऐसा आया कि जहां लोग उनसे दूर दूर रहते थे, वहां उनकी प्रतिभा को मानने लगे और उनका सम्मान करने लगे। सचमुच बाबा साहेब ने वह कर दिखलाया जो बिरले ही कर पाते हैं। देश का संविधान बनाना उनकी पहली उपलब्धियों में आता है। दूसरा नाम या फिर दूसरा काम उनका पुस्तक प्रेम। पुस्तकों से प्रेम करने का ही कारण था कि दुनिया के विद्वान जनों में उनका नाम सबसे आगे रहा। बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज शिक्षित
तभी होगा जब उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 21 फरवरी 1928 को बम्बई असेंबली में उन्होंने कहा था, देश की माताओं को मातृत्व काल में निश्चित अवधि में विश्राम मिलना ही चाहिए। यही नहीं बल्कि शासन अथवा मालिकों को इस महिलाओं का खर्च उठाना चाहिए। बाद में उन्होंने ही बम्बई असेंबली में के दौरान 3 माह का अवकाश कामकाजी महिलाओं को देने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने ताउम्र सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष किया था। हमारे समाज का उचित पथ प्रदर्शन करने वाले इस दिव्य महापुरुष को हमारा शत शत नमन।